प्रश्न संख्या 77। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? ए. शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ है। बी. मुझसे यह काम संभव नहीं। सी. प्रायः ऐसे अवसर आते हैं जिसमें लोगों को अपना मत बदलना पड़ता है। डी. मैं जा रहा हूँ। शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ है, यह वाक्य अशुद्ध है, इसलिए विकल्प ए सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 78। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ए. मैंने पार्टी में 8-10 रसगुल्ला खाया। बी. प्रेम का मूल्य आंका नहीं जा सकता। सी. इतने में हल्की सी हवा का एक झोंका आया। डी. प्रत्येक श्रमिकों को 2-2 रुपए मिले। प्रेम का मूल्य आंका नहीं जा सकता, यह वाक्य शुद्ध है, इसलिए विकल्प बी सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 79। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है? ए. ज्योत्सना। बी. अहल्या। सी. मिष्ठान्न। डी. अंतर्धान। मिष्ठान्न शब्द की वर्तनी गलत है, इसलिए विकल्प सी सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 80। नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ए. धर्मादा। बी. सदावर्त। सी. दातव्य। डी. धर्मार्थ। नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था के लिए एक शब्द है सदावर्त, इसलिए विकल्प बी सदावर्त सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 81। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए एक शब्द है। ए. जीन। बी. काठी। सी. हौदा। डी. बख्तर। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए एक शब्द है हौदा, इसलिए विकल्प सी हौदा सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 82। जिसने ऋण चुका दिया हो के लिए एक शब्द है। ए. उत्तीर्ण। बी. उऋण। सी. उदीसा। डी. उदग। जिसने ऋण चुका दिया हो के लिए एक शब्द है उऋण, इसलिए विकल्प बी उऋण सही है।